सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन को लीडर हान ने एक रिवार्ड दिया था, जिसके बाद आओचेन एक अनजान जगह चला गया जहां मास्टर शेन्यू ने आओचेन के ऊपर हमला कर दिया था। फिर लॉर्ड आओचेन को अपने साथ एक ऐसी जगह ले गए थे जहां बहुत सारे वेपन्स थे और वो वेपन्स खुद अपने मालिक को चुनते थे। उसके बाद आओचेन एक वैली के अंदर चला गया था जहाँ उसे कुछ परीक्षाएं पास करनी थी, जिसमें आओचेन सभी परीक्षा को पास कर लेता है, लेकिन अभी उसे आखिरी परीक्षा पास करनी थी जिसमें उसे खुद के रूप से लड़ना था। अब हम देखते हैं कि आओचेन के सामने अपने जैसा एक और आओचेन था। तभी काले कपड़े वाला आओचेन अपनी स्वॉर्ड निकालकर आओचेन पर हमला कर देता है। अब आओचेन भी वहीं से टू स्वॉर्ड उठाकर अपने रूप से लड़ने लगता है, जो कि ब्लैक ड्रेस पहने हुए था। फिर आओचेन देखता है कि दूसरे आओचेन का लड़ने का तरीका बिल्कुल उसी की तरह था, जिसे देखकर आओचेन काफी हैरान था और सोचने लगता है कि आखिर मैं खुद को कैसे हरा सकता हूँ। तभी आओचेन गार्जियन नाइट और रिट्रीब्यूशन की स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है। फिर आओचेन तेजी से लाइट शॉर्ट बार का हमला करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो दूसरा आओचेन जो कि काले कपड़ों में था वो आओचेन की स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। तभी जल्दी से आओचेन दूसरी स्वॉर्ड उठाता है और दूसरी आओचेन के हमले से बचता है और फिर लाइटनिंग थ्रोन कट स्किल का इस्तेमाल करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी आओचेन देखता है कि दूसरे आओचेन में उससे कहीं ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए आओचेन सोचता है कि आखिर वो कैसे दूसरे आओचेन को जीत सकता है। इसी बीच दोनों स्पीड के साथ लड़ने लगते हैं। फिर आओचेन को समझ आता है कि अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसे जल्दी कुछ करना होगा। तभी दूसरा आओचेन मॉर्टल ब्लेड राउंड स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे आओचेन के चारों तरफ एक बड़ा बाउंडर बनने लगता है। तभी आओचेन को ये हुआ की बात याद आती है कि अगर वो एक गार्जियन नाइट है और वो इसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उसे अपने हमले तुरंत ही बंद कर देने चाहिए और अपनी पावर को बढ़ाकर सही मौका देकर वार करना चाहिए। फिर आओचेन को अपने पिता की बात भी याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि अगर तुम एक डिसिप्लिन नाइट हो तो तुम्हें हमला करते रहना होगा, क्योंकि उसी तरह तुम खुद को बचा सकते हो। तभी दूसरा आओचेन हमला कर देता है, मगर आओचेन किसी तरह खुद को बचा लेता है और तभी उसे यह हुआ की बात और याद आती है जहाँ उन्होंने कहा था कि जब कुछ समझ ना आए तो अपने अपोनेंट को ध्यान से देखो और पूरा ध्यान लड़ाई पर रखो और जहां मौका मिले अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करो। लेकिन अब आओचेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने डैड और मास्टर में से किसकी बात को मानना चाहिए। तभी आओचेन तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ और आओचेन फैसला करता है कि वो दोनों नाइट्स की स्किल्स को मिलाकर हमला करेगा और ऐसा आओचेन पहले भी कर चुका था, जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अब आओचेन अपनी सभी लड़ाई के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, आखिर मैं दो नाइट की स्किल से क्या कर सकता हूँ। फिर आओचेन खुद की एक नई स्किल बनाता है और दूसरे आओचेन पर हमला करता है, जिसकी वजह से दूसरा आओचेन हार जाता है। अब आओचेन खुश था कि उसने खुद की एक नई स्किल बनाई। फिर आओचेन अपनी इस नई स्किल का नाम रिवेंज ऑफ लाइट रखता है। तभी आओचेन देखता है कि वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वहाँ की जितने भी स्वॉर्ड थी सभी वहाँ से गायब हो रही थी। तभी आओचेन के पैरों से जमीन गायब हो जाती है और वो स्पेस जैसी जगह में गिरने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अलग दुनिया में पाता है, जहाँ वो खुद लोगों के स्टैचू देखता है जो सभी बैठे हुए थे और सामने लगी सीढ़ियों के ऊपर जो स्वॉर्ड थी उसे देख रहे थे। आओचेन ऊपर लगी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि क्या ये वही स्वॉर्ड है जिसके बारे में लॉर्ड मास्टर ने कहा था। तभी आओचेन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि अपने अंदर के कमजोर इंसान को मारकर तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। साथ ही इस जगह पर सिर्फ सच्चाई ही सब कुछ है। दरअसल ये मैजिक स्वॉर्ड की स्पिरिट थी। वो स्पिरिट कहती है कि मैजिक स्वॉर्ड सामने ही है, अगर तुम इसे खींच सकते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी होगी। आओचेन उस स्पिरिट स्वॉर्ड को जाकर पकड़ता ही है। तभी स्वॉर्ड की स्पिरिट कहती है कि तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। आओचेन उस स्वॉर्ड को खींचने लगता है लेकिन खींच नहीं पाता। आओचेन अपने दोनों हाथों से उसे खींचने लगता है लेकिन अब भी नहीं खींच पाता। तभी आओचेन के पीछे से एक लड़की का स्टेचू जिंदा होता है और वो आओचेन से कहती है कि तुम इसे क्यों लेना चाहते हो। तभी वहाँ एक और लड़की जिंदा होती है जो कहती है कि नाइट कुछ नहीं करते, वो बस अपनों की मौत पर रोते हैं। दरअसल ये सभी लोगों की स्पिरिट थी। तभी बहुत सारी स्पिरिट आओचेन की तरफ आने लगती है और उसे कहती है कि नाइट अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में निकाल देते हैं, साथ ही उनके रूल्स भी बहुत बेकार हैं। वो सभी स्पिरिट आओचेन को अपनी तरफ आने को कहते हैं। दरअसल ये सभी आओचेन का ध्यान सोर्ड से भटकाना चाहती थी। फिर वो सभी स्पिरिट
तेजी से कहने लगती है कि तुम घमंडी बनो, दूसरों को धोखा दो, इंसान यही करते हैं। लेकिन हाओचेन जानता था कि यह सब सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी देंगे जिसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा और वो कभी ऐसा इंसान बनना ही नहीं चाहता था। हाओचेन लगातार उस तलवार को खींच रहा था और वो स्पीड हाओचेन को खींच रही थी और उसे उस स्वार से दूर करने के लिए बहुत कुछ बोलती है, लेकिन हाओचेन अपना हाथ और ध्यान स्वार से नहीं हटाता। वो स्पीड हाओचेन से कहती है कि तुम इस मैजिक स्वार्ड को यहाँ से नहीं ले जा सकते और सभी स्पीड हाओचेन के ऊपर चढ़ जाती है। तभी हाओचेन को अलग अलग विजन्स आने लगते हैं। वही स्पीड कहती है कि तुम किसी को नहीं बचा सकते और तुम डीमन को कभी नहीं मार पाओगे। फिर हाओचेन विजन्स देखता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसने सबको खो दिया और फिर वो खुद को मरते हुए देखता है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ हाओचेन का हाथ स्वार से छूट जाता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और सभी स्पीड उसके ऊपर चढ़ जाती है ताकि हाओचेन आगे ना बढ़ पाए। हाओचेन को गुस्सा आ जाता है, वो तेजी से कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ और सभी को उठाकर दूर फेंक देता है और याद करने लगता है कि आखिर वो एक नाइट क्यों बना और उसे याद है कि वो अपनी माँ की रक्षा करना चाहता था, वो इंसानियत को बचाना चाहता था। फिर हाओचेन कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यह कहने के बाद हाओचेन आगे बढ़ता है। हाओचेन सभी स्पीड को मारते हुए स्वार्ड के पास जाने लगता है और हाओचेन समझ जाता है असली स्वार्ड आखिर कहाँ है। वो उस स्वार्ड की तरफ बहुत ऊंची छलांग मारता है और मैजिक स्वार्ड को पकड़ लेता है और जैसे हाओचेन उसे निकालता है वहाँ से सभी स्पीड गायब हो जाती है। वहीं बाहर मास्टर यांग और मास्टर हान दोनों एक साथ मैजिक स्वार्ड की एनर्जी को देख पाते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हाओचेन को मैजिक स्वार्ड मिल चुकी है। मास्टर यांग हान से कहते हैं कि आखिर 6000 साल बाद सन ऑफ लाइट आ गया, साथ ही उसने उस मैजिक स्वार्ड को भी हासिल कर लिया। स्वार्ड की स्पिरिट हाओचेन से कहती है कि हम डार्कनेस हो या फिर डेथ हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये स्वार्ड आपको लाइट देगी, स्ट्रेंथ देगी, हिम्मत देगी। फिर वो अपना असली नाम पुकारने को कहती है। हाओचेन तेजी से कहता है ब्लू रेन लाइट लोटस। इसके बाद हाओचेन खुद को उस जगह से बाहर पाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है कि मैं बाहर कैसे आया और ब्लू रेन लाइट लोटस कहाँ है। तभी मास्टर यांग उसे कहते हैं कि ब्लू रेन लाइट लोटस उससे जुड़ गई है, इसीलिए स्पीड माउंट वैली से बाहर आ गया। वो हाओचेन को बताते हैं कि वो स्वार्ड उसके अंदर है और जब हाओचेन उसे महसूस करता है उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है। मास्टर यांग कहते हैं कि अब ड्यूअल स्वार्ड स्पीड की बॉडी एक हो गई है, इसीलिए अब तुम समय के साथ और स्ट्रॉन्ग होने लगोगे। मास्टर यांग हाओचेन को बताते हैं कि नाइट के पूरे इतिहास में सिर्फ वही है जिसने ड्रैगन स्पिरिचुअल वेपन लिया है, लेकिन क्राउन को पाने के लिए तुम्हें अभी और कठिन रास्तों से गुजरना होगा। हाओचेन मास्टर यांग से कहता है कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो, मैं अपनी पूरी हिम्मत से लड़ूंगा। तभी मास्टर यांग हाओचेन के पिता की बात सोचने लगते हैं जब उन्होंने कहा था कि जब तक हाओचेन लेवल 7 पास नहीं कर लेता उसे उनके बारे में वो कुछ न बताए। ये कहकर वहाँ से चले गए थे। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ मास्टर यांग कहते हैं कि ब्लू रेन लाइट लोटस ने बिल्कुल सही इंसान को चुना है, ये स्वार्ड हमें इंसानियत का नया रास्ता दिखाएगी। ये कहते ही हाओचेन हमें देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।